नहीं, देखिए, एक्टर इज नोन बाय हिज चॉइसेस. ही केम अप विद द फिल्म, द चॉइस ऑफ द फिल्म, रॉकेट सिंह, राजनीति, तमाशा, रॉकस्टार, इस किस्म के फिल्म है जो दूर दूर तक कोई टीनेजर की फिल्म नहीं है, बिल्कुल कैरेक्टर के साथ आए हैं. तो ये कमाल की बात है, ये किस किस्म का एक्टर है और मिनिमलिस्ट है. यहाँ परेश रावल ने बात की है मिनिमलिज्म की. एक्टिंग में मिनिमलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है. जब एक्टर अपने बॉडी या फेस मसल्स को कम से कम यूज करके भी सही इमोशंस या भावनाएं दिखा पाता है तो उसे मिनिमलिस्टिक एक्टिंग कहा जाता है, जिसमें रणबीर बेहद माहिर खिलाड़ी हैं. रणबीर एक बेहद होनहार और समझदार एक्टर हैं. रणबीर की परफॉर्मेंसेस उम्दा से भी कहीं ऊपर हैं. उनको बखूबी किरदार की भावनाओं को अंदर से दिखाना आता है. हमने वादा किया था कि हम झूठ बोलेंगे, पर यहाँ तो तुम कह सकती थी ना क्या जो सच है. असल बात है वो कभी भी अपने चेहरे को ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते हैं. वो अपनी अंदर हो रही या पल रही भावनाओं को दिखाते हैं अपनी आंखों के जरिए. और यकीन मानिए ये बेहद मुश्किल काम होता है किसी भी एक्टर को कैमरे के सामने परफॉर्म करने में, क्योंकि इसमें आप किरदार की जिंदगी को इंटरनलाइज करते हैं, तभी आप रियल इमोशंस को जनरेट कर पाते हैं. रणबीर की एक्टिंग स्किल्स की जितनी तारीफ की जाए कम है. और यही खास वजह है कि रणबीर अपनी स्टोरीज और फिल्म्स बहुत अच्छे तरीके से चूज करते हैं. यहाँ तक कि वो डायरेक्टर्स को भी देखते हैं कि कौन अच्छी कहानी अपने फ्रेम की मदद से कह पाता है. रणबीर को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो अर्बन कैरेक्टर्स यानी कि जो शहरी किरदार होते हैं उन्हें वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं. इसीलिए वो हमेशा अपने लिए एक चैलेंजिंग रोल को चुनते हैं और उस पर बेस्ड फिल्म ही बनाते हैं, जिसमें उनके स्टारडम का महत्व कम होता है और उनके कैरेक्टर की जिंदगी का महत्व बहुत ज्यादा. रणबीर की मूवी सिलेक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना एक्टिंग में वर्सेटैलिटी पसंद करते हैं. जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने अभी तक अपने सिर्फ 25 फिल्मों के सफर में काम किया है वो सभी बेहद क्रिएटिव और बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, जो एक और कारण है रणबीर की एक्टिंग स्किल्स को अच्छा बनाने में. फिर चाहे वो वेकअप सिड हो, रॉकेट सिंह हो, रॉकस्टार, बर्फी, तमाशा, जग्गा जासूस या संजू हो, सारी ही फिल्म्स में रणबीर ने स्टार पावर को ना दिखाते हुए अपने किरदारों को दिखाया है और बेहद अच्छी तरीके से निभाया भी है. संजू के बाद रणबीर काफी समय के बाद पर्दे में वापस आए हैं. पूरे 4 साल का वक्त किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा होता है. शमशेरा जैसी एक एवरेज स्टोरी लाइन और फॉर्मूला बेस्ड स्क्रीन प्ले में भी रणबीर ने बखूबी अपनी एक्टिंग स्किल्स पे मेहनत की है, लेकिन ये किरदार उनके सारे पिछले किरदारों की तरह नहीं था. देखिए, उनके निभाए हुए पुराने किरदारों की जिंदगी मॉडर्न लाइफस्टाइल पे बेस्ड थी, जिसको रणबीर करने में काफी कंफर्टेबल होते हैं. लेकिन शमशेरा का किरदार पुराने जमाने का भी था और लो लाइफस्टाइल का भी. बंजारों का जीवन सुविधा रहित होता है, इसलिए रणबीर इस किरदार को निभाते वक्त थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई पड़ते हैं. उनका स्पीच पैटर्न और वॉइस का एक्सेंट ये बिल्कुल नहीं दिखाता कि ये किरदार घुड़सवार है, पुराने जमाने का है और एक मामूली से समुदाय का हिस्सा है. उनकी बॉडी लैंग्वेज और डांसिंग स्किल से ये साफ पता लग जाता है कि वो उस किरदार में अपर क्लास की लाइफस्टाइल को अंजाम दे रहे हैं. हालांकि वो इमोशंस को सही तरीके से दिखाने में पूरी तरह सफल होते हुए दिखते हैं, लेकिन टोटलिटी की बात की जाए जिसमें कैरेक्टर की पूरी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसमें कमी दिखती है. फिल्म इंजॉयबल तो है, वीएफएक्स और काफी अट्रैक्टिव कलर टोनिंग के कारण फिल्म में मजा भी आता है, लेकिन हम रणबीर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रणबीर एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस फिल्म में उनकी चूक को नजरअंदाज किया जा सकता है. एक्टर्स को यहाँ ये सीखना चाहिए कि किरदार को निभाते वक्त उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया और उसका जीवन यापन समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो किरदार कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा फेक एक्टिंग करते हुए. शमशेरा में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपको लुभा सकती हैं और कुछ देर तक मजे में डुबा सकती हैं, लेकिन इससे आपको कुछ भी हमेशा के लिए हासिल होने की संभावना कम महसूस होती है. टेम्पररी प्लेजर हमारी जिंदगी के लिए काफी खतरनाक हो जाता है, ये हम सब जानते ही हैं. शमशेरा फिल्म का ग्रैंड सेट और फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लाइन हमें टेम्पररी प्लेजर लेने के लिए ही मजबूर करती है. फिल्म की सबसे खास बात जो अच्छी भी है वो ये है कि फिल्म के डायलॉग्स बहुत यूनिक तरीके से लिखे गए हैं और उम्दा भी हैं. फिल्म के डायलॉग्स को पोएटिक फॉर्म ज्यादा दिया गया है. पीयूष मिश्रा ने काफी बेहतरीन डायलॉग्स कुछ किरदारों के लिखे हैं, जैसे
जैसे सौरभ शुक्ला और संजय दत्त के डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छे हैं, जिसमें स्टाइल होते हुए भी मेटाफर्स मौजूद हैं। ऐसी फिल्म्स में जब ऑडियंस को कनेक्ट करवाना होता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक का ज्यादा प्रयोग होता है। उससे ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाती और एंगेज्ड रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी स्टाइलाइज्ड या कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उनके बीजीएम बहुत ज्यादा लाउड, अट्रैक्टिव और फ्रीक्वेंटली मूवी में सुनाई पड़ते हैं। और इसी कारण से एक्टर्स को ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, आधे से ज्यादा काम फिल्म की टेक्निकलिटीज ही संभाल लेती हैं। ऐसी कहानियां हमें कभी भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में प्रभावित नहीं करती हैं। इस तरह के सिनेमा को देखने के बाद हमें एंटरटेनमेंट तो मिलता है, मगर उसका कुछ फायदा हमारी जिंदगी में नहीं होता, बल्कि नुकसान ही देखने को मिलता है। इसलिए फिल्म्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे आम जीवन को प्रभावित करने के लिए कहानियों को जन्म दिया जाए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।